जिसके पास भी डिग्री होगा, चाहे हमारी बहनें हैं, भाई हैं, तेजस्वी रोजगार और नौकरी देने का काम करते हैं। आप लोग बच करके रहिएगा। हमारे चाचा तो हाईजैक हो ही गए हैं, उनकी चिंता भी होती है कि कहाँ वो फंस गए, कि माँ के बारे में कितने भद्दे भद्दे नारे और गालियाँ कर्पूरी जी को लोगों ने दिया। बिहार हमारा विकसित हो, हम बिहार तभी बनेगा जब पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। देखिए, हम लोग कर्पूरी जी के अनुयायी लोग हैं। हमारे पिताजी के नेता कर्पूरी जी रहे हैं और कर्पूरी जी ने जब आखिरी सांस ली तो मेरे पिता के गोद में आया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने, मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले जो है आरक्षण लोगों को, समाज को, आप लोगों को देने का काम किया। और जब कर्पूरी जी ने आरक्षण जब दिया तो यही भाजपा के लोग जो आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है, वही लोग इनकी माँ के बारे में कितने भद्दे भद्दे नारे और गालियाँ कर्पूरी जी को लोगों ने दिया और उनके सरकार को गिराने का काम किया। ये तो आपकी ताकत है जो भारत सरकार को, कर्पूरी जी को भारत रत्न देना पड़ा है। और सबसे पहली बार भारत रत्न मांग नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के सामने हमने बिहार विधानसभा में वर्ष में हमने उनसे अपील की थी, मांग की थी कि कर्पूरी जी को जो है भारत रत्न दिया जाए। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण किया। राबड़ी देवी जी जब अति पिछड़ों का 18% किया, उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण कभी नहीं बढ़ा। जब हमारी 17 महीने की सरकार आई, उस सरकार ने 27% अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये भाजपा वाला लोग आरक्षण चोर पार्टी, ये आरक्षण चोर पार्टी, हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा के साथ चले गए, तो ये आरक्षण जो 65% से आप लोग बच करके रहिएगा। हमारे चाचा तो हाईजैक हो ही गए हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं तो हमें आदर भाव से उनकी चिंता भी होती है कि कहाँ वो फंस गए, वो इस दलदल में चले गए कि हम निकल। उनके आसपास जो सलाहकार हैं, जो निर्णय लेने वाला लोग हैं, वो लोग कौन है भाई? एक भी अति पिछड़ा समाज का डिसीजन में रहता है, बल्कि अति पिछड़ा समाज के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि मेरा सचिव भी नहीं सुनता है, एक अधिकारी भी नहीं सुनता है। ये हालत, ये प्रशासनिक, जो शाम में भूंजा पार्टी वाले लोग हैं, वही भ्रष्ट अधिकारी और 2-4 जो भाजपा से इधर आ गया है जनता दल यूनाइटेड में, वही लोग जो है इस बात को देखते हुए कि उनकी स्थिति अब क्या होगी। अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रहे, अब उम्र हो गई। अब बिहार में एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा ने केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, विद्यालयों में, कॉलेजों में पीछे बैठाया जाता था, क्या दिन था। लेकिन लालू जी ने ताकत दिया आप लोगों को। आज कोई अति पिछड़ा समाज के उंगली दिखा करके अगर कोई बात कर दे, कोई कर सकता है आज, तो ये ताकत जो है लालू जी ने आप लोगों को देने का काम किया। दलितों को, वंचितों को अब वोट से वोट बैंक नहीं रहेगा,
अति पिछड़ा समाज अब वोट बैंक नहीं बनेगा, बल्कि अब पावर। दाखिल खारिज में कितना घोटाला हो रहा, कितना घूसखोरी बढ़ गया, थाना चले। अभी हम गए मधुबनी, भाजपा के मंत्री ने, लेकिन कहीं मीडिया में नहीं चला, उसका एफआईआर तक नहीं लिया गया। हमको जाना पड़ा उसका एफआईआर लिखवाने के लिए। ये है सरकार, भ्रष्टाचार, अपराध, बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। कहीं कोई सूद लेने वाला नहीं, ना कहीं कोई न्याय दिलाने वाला नहीं रह गया। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी लड़ाई लड़ी है आपके लिए, और इसको हम लोग लड़ाई को हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। इस लड़ाई को मिलकर के हम 2025 में जब सरकार बनेगी तो बिहार को रेस्पेक्ट यानी सम्मान और गौरव दिलाने का महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वास्थ्य, पी से पलायन, ई से इक्वलिटी यानी समानता, सी से क्राइम फ्री अपराध मुक्त, टी से टेक्नोलॉजी यानी टूरिज्म, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, ये हमारा रिस्पेक्ट होगा। बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले। और तेजस्वी आपको ये कह के तेजस्वी आएगा तो ऐसा जिसके पास भी डिग्री होगा, चाहे हमारी बहनें हैं, भाई हैं, तेजस्वी किसी को घर नहीं बैठा, रोजगार और नौकरी देने का काम करेगा। में 1.5 लाख रुपया हर महीना लोग देने का काम करेगा। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।